राज्य के कार्य चलने लगे। एक समय आपस में विचार किया कि परीक्षित जी दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहे हैं, इनका पालन पोषण करना तो हमारा धर्म है, गृहस्थी का कर्म है। लेकिन इतना जीवन बीत गया, कई वर्ष बीत गए, अब तक हमें कोई कन्हैया का संदेश नहीं मिला। तो कन्हैया का संदेश तो जाने। तो आज भाइयों ने मिलकर अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाओ द्वारकानाथ का संदेश लेकर आओ। परिवार कुशल तो है, कोई कष्ट तो नहीं है। अर्जुन गए द्वारका के लिए, तो द्वारका में जगह जगह कन्हैया को खोज रहे हैं। लेकिन अर्जुन को जैसे विदित हुआ कि श्री कृष्ण ऐहिक लीला समाप्त करके भक्तों के हृदय में निवास कर गए हैं, अर्जुन बहुत रोए। बहुत रोने के बाद लौटकर चलने लगे मार्ग में। मार्ग में एक घटना घटी। कुछ भील माने तो राक्षस वृत्ति के लोग कुछ अबलाओं का हरण कर रहे थे। अबलाएं रो रही थी। अर्जुन को देखते ही अबला बोल पड़े, अर्जुन हमारी रक्षा करो। हमने सुना है आप गांडीवधारी अर्जुन हो, आप अति बलवान हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म स्त्री की रक्षा करे। हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। ये दुष्ट हमें ताड़ना दे रहे, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन दौड़ पड़े, भीलों से युद्ध करने लगे। लेकिन वहां रे समय, एक समय ऐसा था जब अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाता था, कौरव घबरा जाते थे। स्वयं देवता भी उस युद्ध को देखने के लिए आते थे। कितना बड़ा वीर था। लेकिन वहां रे समय, आज उसी अर्जुन को युद्ध में भीलों ने परास्त किया, और परास्त ही नहीं बांध दिया। अर्जुन दुखी हो गए। तभी तो कहते हैं भैया समय बड़ा परिवर्तनशील है, सुख दुख हानि लाभ तो आने जाने हैं। भैया समय समय को याद कर, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वे ही अर्जुन वे ही बाण। भीलों ने परास्त कर दिया। देखो समय कैसा है भैया, एक समय ऐसा, बंधु एक समय ऐसा, कि भोजन अनेक मिले, एक समय ऐसा कि होत साग कैसा। भैया एक समय ऐसा कि गलम और गलीचा बिछे, एक समय ऐसा पास टूटा साना माचा है। भैया एक समय ऐसा कि धन दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा पास तामे काना पैसा है। अरे याही ते रमता राम, भजो क्यों ना कृष्ण नाम। आज दिन ऐसा, न जाने कल दिन कैसा। भैया जीवन में दुख सुख आने जाने हैं। बाजीवीर हाथी और घोड़े अनेक रहे, बाजीवीर आप ही पैदल चल रही है। बाजीवीर हुक्म नौकरन पे करत रहे, बाजीवीर चार बात नीच हूँ की सही। बाजीवीर गलम और गलीचा अनेक बिछे, बाजीवीर कामरी को टूक ओढ़ रही है। अंत में पर हारी ये ना हिम्मत, बिसारो नहीं कृष्ण नाम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। याते
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भैया सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। श्री राधे। किया अभिमान तो कुछ मान नहीं पाएगा, माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाए। ओ माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा। किया अभिमान तो कुछ हाथ नहीं आएगा, माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाए। तो माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाए। हाँ विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। श्री राधे। जिंदगी की बागडोर सौंप उनके हाथ में, तू अकेला नहीं रे प्राणी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर सौंप प्रभु के हाथ में, तू अकेला नहीं रे प्राणी राम तेरे साथ। तो तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ। साधु सेवा गौ सेवा राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भैया सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जान लिया मैंने जो बड़े बड़े वीरों को मारा, मेरी सामर्थ्य नहीं, सब मेरे कन्हैया की कृपा से हुआ। जब मेरे कन्हैया ही नहीं, उनकी कृपा नहीं मेरे ऊपर, मैं किसी को क्या परास्त कर पाऊंगा। भीलों ने बंधन से मुक्त किया, चलने लगे। इधर युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हैं। बहुत समय बीत गया, अर्जुन नहीं आया। मार्ग में देखा घर पे ताले लगने लग गए हैं, कलयुग का प्रभाव आ चुका है। अर्जुन से मिलन हुआ, अर्जुन रो रहे हैं, आंखों से आंसू बरसते। युधिष्ठिर ने पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या किसी गौ को हृदय से कष्ट हो गया, या किसी को भोजन कराए बिन भोजन कर लिया, या किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए? तुम क्षत्रिय हो, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? अर्जुन बहुत रोए, कहा कि भैया मुझे भी बहुत अस्कुन हो रहे हैं। क्या हुआ अर्जुन, बोलो ना। अर्जुन ने जो संदेश दिया,
हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण चंद्र द्वारकानाथ अंतर ध्यान हो गए हैं, द्वारका में नहीं। युधिष्ठिर जी ने ज्यों कानों से सुना, कृष्ण कहते कहते भूमि पर गिर पड़े, बहुत रोए। कृष्ण ही नहीं तो जी के क्या करें, हम भी इस देह का त्यागन कर दें। लौट कर आए, परीक्षित को बुलाया। परीक्षित छोटी उम्र का है, फिर भी सिंहासन पर बिठाया, मुकुट धराया, तिलक लगाया और राज देकर चले दिए। नहीं उलझना संसार में, भगवत प्राप्ति करनी है। वन के लिए गए, पांचों पांडव, द्रौपदी भी साथ में है, कुंती जी भी साथ में। हिमालय पर आपने देखा होगा बद्री का आश्रम जो भक्त गए होंगे, बद्री विशाल भगवान के नजदीक ही एक पुल बना है जो भीम ने बनाया था मां गंगा को पार करने के लिए। उसको पार करके आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन करने लगे और लीन करते करते जो पंच तत्व से शरीर बना है, इस शरीर को समाप्त किया और गोविंद के चरणों में लीन हो गए। बोलो श्री द्वारकानाथ की जय। परीक्षित परिरक्षित, जो पराई रक्षा के लिए जिए वही तो परीक्षित है। परीक्षित जी महाराज राज संभालने लगे, प्रजा को पुत्रवत मानते हैं। परीक्षित महाराज के राज्य में सब सुखी हैं। एक दिन वन में गए तो वन में भ्रमण कर रहे थे, आंखों से एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशाल कायाधारी पुरुष वृष माने तो बैल और गौ को कष्ट दे रहा है। महाराज परीक्षित जी से देखा नहीं गया, उसे दंड देने को तैयार हुए। जो वृष है ये कोई और नहीं है, साक्षात श्री धर्मराज ही है। धर्म है तो धर्मराज का और परीक्षित दोनों का मिलन हुआ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में एक रहस्य बड़ा प्यारा है। धर्मराज ने एक प्रश्न डाला कि चिद विकल्प वशना आहुरात्मान मात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभाव म परे प्रभु। जीव दुख पाता है संसार में कर्मों के अनुसार, लेकिन दुख पाने में भी जीव के अलग अलग भाव होते हैं। जैसे अद्वैतवादी ब्राह्मण जो हैं, अद्वैतवादी ब्राह्मण कहते हैं आत्मा अज्ञानी होती है